डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। भारत गांवों का देश है। देश की अधिकांश आबादी गांव में निवास करती है और देश की तरक्की और खुशहाली का रास्ता गांव से ही होकर गुजर सकता है। ऐसे में विकसित राष्ट्र के लिए गांव का विकास अनिवार्य हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है। इसी संकल्प को पूरा करने के लिए गांव किसान के विकास पर जोर दिया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार इन प्रयासों में है कि कैसे ग्रामीण जीवन स्तर को बेहतर बनाया जाए। सरकार का ध्यान ग्रामीण क्षेत्रों, बुनियादी ढांचा सुधारने और कृषि विकास को नया आयाम देने पर है, जिसका असर ग्रामीण भारत में होता दिख रहा है। डीडी किसान ने किसानों के इस पसंदीदा कार्यक्रम किसान यात्रा में अब तक दर्जनों गांव की बदलती तस्वीर कृषि विकास की जमीनी हकीकत दिखा चुका है। आज बात प्रयागराज के गांव किसान की। ये हाईटेक खेती है, ये स्मार्ट खेती है, ये आज के समय की किसानों की खेती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत करती हूँ किसान यात्रा में। आज हमारी किसान यात्रा भारत के अलग अलग कोनों में पहुँच रही है। ऐसे में प्रयागराज के कुछ गांव में पहुंच रही हैं। उन गांवों को समझते हैं और जानते हैं कि यहाँ का जो किसान है किस तरह से हाईटेक खेती से जुड़ रहा है, किस तरह से अपनी खेती को और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है, सरकार की योजनाओं से जुड़कर, विज्ञान से जुड़कर, सरकारी फायदे लेकर। तो चलिए यहीं से खेतों से होते हुए किसानों के घर, किसानों के गांव और खेतों में चलते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी है, जहां प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ और हर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन होता है। महाकुंभ 2025 का सफल आयोजन दुनिया ने देखा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय समेत सैकड़ों शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग इंस्टीट्यूट प्रयागराज को एजुकेशन हब का दर्जा दिलाते हैं। गंगा यमुना नदियों के बीचों बीच प्रयागराज शहर बसा है, तो नदियों के उस पार गांव किसान। इन्हीं गांव किसानों का हाल जानने के लिए हमारी यात्रा प्रयागराज के चंपतपुर गांव आ पहुंची है। यहाँ हमें 2 बुजुर्ग किसान मिले। हमने उनसे जानने की कोशिश की कि बीते कुछ सालों में गांव किसान की सूरत बदली है या नहीं। तो बाबा राम राम, प्रणाम। राम राम बोल। आपको भी राम राम। राम 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 राम। अच्छा देखिए, आपके यहाँ के कल्चर को देख रही हूँ, संस्कृति को देख रही हूँ। बाबा इतना पॉजिटिव है यहाँ का वातावरण, जो है हरा भरा आपका गांव है, इतना इतना बदलाव कैसे आया? इतना हम लोग के अगली कल्चर से जो है सब बैठते उठते में सब हम लोग के ज्ञान मिला है, तब हम लोग ये सब कर रहे हैं। अच्छा ये कौन सा गांव है? चंपतपुर। चंपतपुर। हाँ। कितनी आबादी है इस गांव की? अरे आबादी तो कम से कम 2000 के लगभग अब हो गई। 2000 के लगभग है। अच्छा आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम असरफी लाल है साहब। आज हम विकास की बात करने आई हैं। आपने अपना नाम तो बहुत सुंदर बताया, नंबरों के साथ बता दिया है, नंबर भी असरफी लाल जी ने। अच्छा, आप कविताएं बहुत सुंदर सुनाते हैं, मैंने गांव में सुना था। तो खेती किसानी की कविता सुनाइए। खेती किसानी कविता मैडम, हम जिस पे 3 शील्ड मिली है बहुत पहले, उसको सुनाने जा रहा हूँ खेती पर। और उस पे हर खेती हर विषय की बातें आएंगी किसान का। और 50 पेड़ हम स्वतः हर चीज़ का अपने दरवाजे पर लगाए हैं। कम 1 बीघा बाग लगवाए हैं, पर्यावरण के लिए बहुत आनंदित रहता है। तो उस पर एक कविता सुना रहे हैं आपको। मैडम, कलम करा माटी साथ लेके चलता हूँ, घर से इसमें स्याही दे के चलता हूँ,
कलम नहीं है, बरदानी मशीन है, मन की बात बताने में प्रवीण है। आप हमारे बारे में जो सोच रहे हैं लिख सकता हूँ, बात बड़ी महीन है। इसी तरह की हाल आपको जता रहा हूँ, घर पर अपने पुत्र की खेती बता रहा हूँ। घर के पास लगा पेड़ तुलसी का, क्यारी में गेंदा गुलाब, मेड़े पे पेड़ खुर्सी का। आगे बढ़ जब देखोगे बंधे पे लगा जयतोड़फा, चारों ओर से देखोगे वह बना लिया है घोपा। नीम आम महुआ जामुन कटहल के पेड़ दहकते, एक एक है पेड़ सभी केले की घवर लटकते। 1 बीघा सरसों बोए थे चना मटर अरसी के, फूलों के रंग नीले पीले खिल गए खंड धरती के। तो आपने कविता बहुत सुंदर सुनाई है, लेकिन एक कविता जो है गांव वासी आपकी सुनना पसंद करते हैं, चौकीदार चोर है, सुनाइए। मोदी जी देखिए, मोदी जी के हमारा उद्गार लिखने के हुआ कि वास्तव में मोदी जी देश के लिए कितना कार्य किए, और वह प्रत्यक्ष दिखाई दे जो कि परिवर्तन हुआ मोदी जी के द्वारा। गैस के चूल्हा जलाए, घर में उजाला लाए, जहाँ देखिए अंजोर ही अंजोर है। स्वच्छता का पाठ हम सबको पढ़ना पड़ेगा, जहाँ देखिए विकास पर ही जोर है। सब कुछ मुमकिन जिनकी जुबान में हो, जिनके ईमान का जहान भी शोर है। जिनके शासन में लुटेरे आज़ाद रहे, वही आज कहते हैं चौकीदार चोर है। 2 कलम में सेना व देश का सम्मान बढ़ा, चीन भागा उल्टे पांव जैसे लंका का चोर है। अंतरिक्ष सैटेलाइट से भारत महाशक्ति बना, सारे जहां में जोगी मोदी का शोर है। 18 के 40, 40 के 350, अभिनंदन के साहस का चर्चा चहुओर है। जिनके चोरी के मुकदमा में सारा परिवार फंसा, वही आज कहते हैं चौकीदार चोर है। ये तो हाल है देश की। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो बाबा की कविताएं और बाबा मनमोजी हैं। इस कविता के माध्यम से वो पूरे भारत की बात कहते हैं और अपने गांव की जो स्वच्छता की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, उसमें भी बाबा का बड़ा हाथ है। चाहे वो वृक्षारोपण हो, खेतीबाड़ी की बात हो, बहुत सुंदर आपको हमने समझकर ये समझा कि गांव जो है विकास की ओर आगे बढ़ते हैं। बाबा हमें यहीं से आगे की ओर बढ़ना है, तो आगे कौन सा गाँव है? आगे इधर सरंगापुर पड़ेगा और इधर बगबना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आगे के गांव में बढ़ते हैं और समझते हैं कि प्रयागराज के आसपास बसे हुए गांव में विकास किस तरह से पहुंचा है। गांव में ही हमारी मुलाकात युवा किसान सनम भारती से हुई। बातचीत में अन्नदाता ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं अब लोगों की पहुंच में हैं। किसान अपनी आय बढ़ाने के लिए खेती बाड़ी के साथ अतिरिक्त जरिया निकाल रहे हैं। उन्होंने खुद कृषि विज्ञान केंद्र से मुर्गी पालन के गुण सीखे, उनके रखरखाव की ट्रेनिंग ली, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया और आज एक उद्यमी बन गए हैं। हमें जानकारी मिली, जो हमारे यहाँ दादाजी हैं शिवसागर जी, तो हमें वो केवीके के बारे में बताए। तो मैंने वहाँ एग्रीकल्चर में जाके कृषि विज्ञान केंद्र में सुबोध यादव, अर्पित सिंह और एक मैडम रहती थी, उनसे मैंने ये सब बारे में जानकारी लिए। उसके बाद हमें ट्रेनिंग दिए गए मुर्गी पालन के बारे में। वहाँ लगभग 7-8 दिन ट्रेनिंग चली थी। उसके बाद हमने वहाँ से आके मुर्गी फार्म वाला कार्यक्रम चालू किए। 2016 से हमने स्टार्ट किया था। कोरोना काल तक खूब बड़ी अच्छा काम चला। उसके बाद अभी भी चल रहा है। उसके बाद मैंने वहाँ आना जाना शुरू किया। तो ट्रेनिंग हुई। वो प्रधानमंत्री जो स्कीम चलाए हैं, मैं उनके बारे में वहाँ हमें जानकारी हुई। इससे हमें फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, जैसे PMEGP हो गया, इस समय चल रही है, रनिंग में है। CM उद्यमी योजना है, इसमें 5 लाख तक बिना गारंटर के 5 लाख तक लोन मिल जाता है। तो इसमें मैंने अप्लाई कर दिया था। उसके बाद हमने अचार, मुरब्बा, पापड़ का काम शुरू किया। अब हमारे साथ लगभग 8-10 महिलाएं काम कर रही हैं। उनका भी परिवार चल रहा है, हमारा भी चल रहा है। अब क्या है कि एक राष्ट्रीय पशुधन मिशन चला है, जिसमें मुर्गी पालन, अंडा देने वाली मुर्गियों को पाला जा रहा है। इसकी ट्रेनिंग भी कर लिए हैं हम।
तब उसी पर हमने NLM जो इसका शॉर्टकट है NLM नेशनल लाइव स्टॉक, तो मैंने KVK में इसके लिए फाइल दे दिए हैं। अब उसमें क्या है कि 50% सब्सिडी मिलती है। अब इन किसान भाई से मिलिए जिन्होंने पारंपरिक कृषि के अलावा औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती कर बढ़िया आय अर्जित कर रहे हैं, जिनमें लेमन ग्रास की खेती मुख्य तौर पर शामिल है। खास बात यह है कि खुद का प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा रखा है। देखिए, किसान यात्रा को समझ रहे हैं कि किसान किस तरह से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। अब हमारे किसानों के पास प्रोसेसिंग यूनिट भी पहुंच गया है। पहले तो अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रहास पटेल है मैडम जी। चंद्रा जी, ये हाथ में जो है क्या है? ये मैडम लेमन ग्रास ऑयल है। लेमन ग्रास ऑयल है, इसका प्रोसेसिंग यूनिट है। इसको प्रोसेस करके इसको यहाँ निकाला जाता है और मार्केट में अच्छे रेट में बेचा जाता है इसको। और मार्केट ना हुई तो इसको स्टोर कर सकते हैं आप, सालों साल लगते हैं, ख़राब नहीं होता है इसको। मेडिसिनल प्लांट भी यहाँ पर लगता है? जी मैडम, मेडिसिनल प्लांट भी लगता है यहाँ पे। तो इनकम तो आपकी चारों ओर से हो रही है, खेती में भी, फूलों में भी, और आप इनसे प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ से मिली, कब मिली? मैडम ये KVK से मैंने संपर्क करके इन्होंने प्रोवाइड करके लखनऊ सीमा से भी जुड़े हुए हैं। तो कितने किसान या कितने गांव आपके यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट पर काम कर रहे हैं? ये हमारे गांव में होता है, एक ही यूनिट अभी लगी हुई है, बड़ी यूनिट है। तो कलेक्शन करके यहाँ पे होके यहाँ पे डिस्टिलेशन हो जाता है मेरा। और बताइए, किस तरह से ये आप निकालते हैं? इसका प्रोसेस करने का तरीका क्या है? कब करते हैं? फूल आते ही कर लेते हैं या जो फूल बच जाते हैं? गुलाब का भी गुलाब जल निकालने के लिए होता है। तो जैसे ही फूल मार्केट में सस्ता होता है तो प्रोसेस कर लेते हैं, नहीं तो ऐसे ही बिक जाता है, अच्छे रेटों में ऐसे ही बिक जाता है। जब सस्ता होता है तो प्रोसेस करके निकाल लिया जाता है, इसका गुलाब जल निकाल लिया जाता है। अब हम आपके लिए चलते हैं प्रयागराज के नैनी क्षेत्र में, जो मूंज कला के लिए प्रसिद्ध है। ये सुंदर और आकर्षक टोकरियां या यूं कहें कि क्राफ्ट मूंज से तैयार की गई है, जिन्हें समूह की महिलाओं ने बनाया है। मूंज एक प्रकार की घास होती है जो घास सीजन में उगती है। इस व्यवसाय से जुड़े लोग इस घास को एकत्रित करके रख लेते हैं और उससे कई तरह की उपयोगी वस्तुएं बनाते हैं। और ये उत्पाद ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन उत्पाद का स्थान पा चुका है। बाजार मूंज के विभिन्न उत्पादों की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी खासी मांग है। प्रयागराज में इस व्यवसाय से ज्यादातर वो महिलाएं जुड़ी हैं जिन्हें ये काम विरासत में मिला। सभी को नमस्ते, मेरा नाम बबीता जायसवाल, मैं यहाँ महेवा नैनी प्रयागराज से हूँ। और मेरा एक बहुत बड़ा समूह है और समूह स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हम लोग सभी महिलाओं को जोड़कर काम करते हैं। जैसे मूंज का काम हो गया, अचार बनाना, सिलाई करना, पेंटिंग करना, तरह तरह का। और ये इसमें क्या कहते हैं, सब लोग मिल के हम लोग एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP के तहत ये सारे सामान को बनाते हैं। और जैसे आर्डर आते हैं उसी तरह हम लोग बनाते हैं और अपने से भी बनाते हैं, उसको सेल करते हैं, डिमांड के हिसाब से सेल करते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र से सर और मैडम लोग के द्वारा हम लोग को ये केवल मूंज का ही नहीं, हर तरह की ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाती है समय समय पर। नमस्ते, मेरा नाम अनीता सिंह है और मैं महेवा एग्रीकल्चर में प्रयागराज में रहती हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कुछ काम चल रहा है, मूंज का काम है और ये एक पुश्तैनी काम है और इस काम को पूर्वज करते चले आ रहे थे और जिसको अब इस समय हम लोगों ने एज ए महिला संघ के रूप में इसको शुरू किया है। और ये जो हमें ट्रेनिंग जो दी गई है वो KVK में से डॉक्टर निमिषा हैं, निमिषा नटराजन, उनके द्वारा हमारी महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। और उस काम को महिलाएं हैं बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रुप में मिलकर के उस काम को करती हैं। और ना कि सिर्फ ये मूंज का काम, ये सब काम जो सामान बना रही हैं उसका काम है, परंतु और भी ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि अचार बनाना है, जैम बनाना है और कई प्रकार की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। सिलाई का काम है, वो उस प्रकार की ट्रेनिंग हमारी महिलाओं को दी जाती है। और उसमें हमारी बहन बबीता हैं, वो भी इसमें सहयोग देती हैं। और पीछे आप देख सकते हैं कि जो हमारी बहनें उस कार्य को कर रही हैं, बड़े लगन के साथ नए नए प्रोडक्ट उसको बनाती हैं। और जब से ये काम हमने ग्रुप में शुरू किया है तब से वो काम जो है वो बढ़ता जा रहा है, जो प्रोडक्ट हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उस कार्य में वृद्धि होती चली जा रही है। और ना कि सिर्फ कार्य में परंतु जो इनकम जो
जो होती है उस इनकम में वृद्धि होती चली जा रही है। और जो हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो सिर्फ हमारे इस प्रयागराज में ही नहीं परंतु अन्य अन्य जगहों पर देश विदेशों में भी जा कर के बेचा जाता है जाता है। लोग ऑर्डर देते हैं, जो हमें लाभ होता है, पैसे की आमदनी होती है, उस पैसे से जो हमारी महिलाएं हैं वो अपने परिवार का लालन पालन करती हैं, उससे उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली उनको लाभ होता है, वो अपने परिवार को अच्छे से चला पाती हैं और न कि सिर्फ परिवार को परंतु और दूसरों को भी वो हेल्प करती हैं। और जो अन्य लेडीज़ों को भी, महिलाओं को बुला करके उनको भी वो ट्रेनिंग देती हैं और उनको भी ट्रेन करती हैं ताकि वो भी इस काम में सहयोग दे सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। इस प्रयास में केवीके भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। वो महिलाओं को समय समय पर मूंज, अचार, पेंटिंग, सिलाई जैसे कामों में दक्ष बना रही हैं। केवीके महिलाओं को केंद्र और घर दोनों जगह प्रशिक्षण देता है जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से भी सशक्त हो सकें। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर निमिषा नटराजन है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज में गृह वैज्ञानिक हूँ। मेरे साथ बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हैं और मैं इनको समय समय पे जो है कृषि विज्ञान केंद्र में और जो है गांव में भी जाके ट्रेनिंग्स देती हूँ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा देश जो है, एक कहावत है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो वैसे ही यहाँ प्रयागराज की महिलाएं भी जो हैं वो कई सारी महिलाएं अलग अलग जिनके समूह बने हुए हैं, जो कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा भी कई महिलाओं ने आके ट्रेनिंग्स ली और समूह बनाए। और ये जो समूह बने हुए हैं ये कई रोज़गार जो हैं और कई प्रकार की मतलब रोज़गार चला रही हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि मूंज का कार्य चल रहा है, तो ये महिलाएं जो हैं, ये मूंज का जो कार्य है ये प्राचीन काल से चला आ रहा है और पहले 1 या 2 महिलाएं करती थी, लेकिन अभी धीरे धीरे जो है ये मूंज का कार्य बहुत फेमस हो गया है प्रयागराज जिले में और इसको जो है ODOP का नाम भी दिया गया है, मतलब कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी चुना गया है। और ये इसमें कई तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती हैं और ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं फेमस हैं, लेकिन ये जो है बाहर भी देश विदेश में जाते हैं और इनको कई ऑर्डर्स भी मिलते हैं और बड़े ऑर्डर्स भी मिलने के कारण जो है इनकी अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। ये मूंज का जो क्राफ्ट होता है ये एक सरपत घास होती है जो कि कुछ ही समय के लिए 1 या 2 महीने के लिए ही होती है और ये लोग उसको कलेक्ट करके जो है अपना रखते हैं स्टोर करके और फिर जैसी नीड होती है उसको उसी तरीके से जो है वो लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इससे इनकी काफ़ी अच्छी आमदनी हो जाती है और ये अपना घर परिवार बहुत ही खूबसूरती से चला पाती हैं। साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ODOP की तहत ये जो है ये कार्य बहुत फेमस हो गया है, तो इसमें अब 1-2 नहीं समूह में महिलाएं काम करती हैं और जैसा आप पीछे देख रहे हैं कि मतलब एक पूरा ग्रुप ही जो है वो काम कर रहा है और इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका बास्केट हो गया है ना, और फूलों की बास्केट हो गई, आपकी लॉन्ड्री बास्केट्स हो गए, इस तरीके के घरेलू जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी बनाए जा सकते हैं। आपकी डलिया हो गई, ट्रेज हो गए, आपके पेन स्टैंड हो गए, जो है टिश्यू पेपर होल्डर हो गए, तो कई सारे प्रोडक्ट्स जो हैं इसमें बन सकते हैं। और साथ ही में जो है हमारा कृषि विज्ञान केंद्र इनको समय समय से ट्रेनिंग देता रहता है कि कैसे डिज़ाइंस में ये अपने उस मूंज को जो है परिवर्तित कर सकती हैं, जो कि डिमांड में भी हैं। और सिर्फ मूंज का ही कार्य नहीं, लेकिन जो है आपका कृषि विज्ञान केंद्र फूड प्रोसेसिंग की भी ट्रेनिंग्स देता है, जैसे कि सीज़न में जो भी आपके फल आते हैं, सब्जियां आती हैं, उनको किस तरीके से संरक्षित किया जाए और किस तरीके से जो है उनको यूज़ में लाया जाए, तो उसकी भी ट्रेनिंग्स हम लोग समय समय से कराते रहते हैं। जैसी डिमांड होती है हम लोग ट्रेनिंग्स देते रहते हैं। मार्केटिंग के लिए भी जो है हम उनकी मदद करते हैं। अभी जैसे आप जानते हैं कि FPOs बन गए हैं, तो बहुत सारी महिलाएं FPOs से भी जुड़ी हुई हैं और ये FPOs जो है उनकी मार्केटिंग में भी मदद करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा कृषि विज्ञान केंद्र चल रहा है और इसी तरीके से जो है हमारे प्रयागराज की महिलाएं जो है एकजुट होकर जो है कई सारे कार्यों को करती हैं। जैसे मैंने आपको बताया अचार बनाना, पापड़ बनाना, अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, दिए बनाना दिवाली के टाइम में, और मूंज का क्राफ्ट जो है, जो कि यहाँ ये इस प्रयागराज की शान है। ये सारी चीज़ें जो हैं एक ही प्रयागराज में हमारे शहर में होती हैं और ये ही हमारी जो है महिलाओं की पहचान है और इसी से हमारी महिलाएं सशक्त भी बनती हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी महिलाएं आगे भी बढ़ती चली जाएंगी। अब इस बकरी फार्म को ही देखिए,
इसमें बकरियों का जो अपशिष्ट होता है वो इन जालीदार फर्श के जरिए नीचे गिरता है, जिसका उपयोग नीचे की लेयर में पल रही मुर्गियों द्वारा कर लिया जाता है और सबसे नीचे यानी तीसरी लेयर में मछलियां पाली जा रही हैं, जो अपनी जरूरत के हिसाब से अपशिष्ट का उपयोग कर लेती हैं। नमस्कार सर, मेरा नाम डॉक्टर अमीश जॉन स्टीफन है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, सैम हिगनबॉटम एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज में। और ये प्रोजेक्ट जो है हमें RKVY के द्वारा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के द्वारा दिया गया है 2023-2025 तक के लिए, जो इसका ईयर है ड्यूरेशन। और इसमें हमें बकरी पालन हमने शुरू किया है। जो बकरियां हैं वो हमारे पास 4 ब्रीड हैं मेजरली, सिरोही, बर्बरी, ब्लैक बंगाल और जमुनापारी। एक हमारे पास एक्स्ट्रा है जिस पर हम वर्कआउट कर रहे हैं इस समय, वो है आपके जकराना ब्रीड। और ये इसको 2 टायर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें बकरियों के मल जो एक्सट्रैक्ट निकलता है उससे नीचे जो सोनाली ब्रीड या देसी मुर्गियां होती हैं वो अपने आप उस पर पलती हैं, और उनका जो वेस्ट निकलता है उससे हम वर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं, और उसके वेस्ट से द्वारा हम मछलियों का भी पालन पोषण कर लेते हैं। तो हमें एक ही जानवर पे खर्चा करके बाकी 3-4 जानवर हैं उससे उपलब्धियां मिलती हैं। और जो बच्चे हमें होते हैं बकरियों के, उससे हम जो फार्मर्स हैं, जो गांव के किसान हैं, उनको हम प्योर ब्रीड देने का सहयोग करते हैं, कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो जो गड़बड़ ब्रीड होती है उनको छोड़ के हमारे प्योर ब्रीड से वो स्टार्ट करें और प्योर ब्रीड का ही उत्पादन करें। और मार्केट में भी अगर वो मीट पर्पस से भी ले रहे हैं उस चीज़ को, तो जो लोग मीट पर्पस यूज़ कर रहे हैं वो अच्छी वैरायटी की, अच्छी ब्रीड की बकरियों का यूज़ करें। और साथ ही साथ मिल्क प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। जो महिलाएं हैं, ग्रामीण महिलाएं हैं, वो भी मिल्क का उत्पादन कर सकती हैं। मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बना सकती हैं जो अच्छे दामों में बाहर मार्केट में दिया जा सकता है। अब इन शूकरों को ही देख लीजिए। मौजूदा समय में कम समय में अच्छी आय के लिए लोग शूकर पालन कर रहे हैं। इस फार्म में शूकर की मुख्य 2 प्रजातियां पर अनुसंधान चल रहा है। साथ ही कम खर्च में अधिक मुनाफा लेने के लिए पशुपालक किन बातों का ध्यान रखें, इसकी भी जानकारी दी जा रही है। शूकर पालन की जो इकाई है उन किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है जिनके पास ज़मीनें कम हैं, जिनके पास आय के और स्रोत नहीं हैं। तो अगर वो शूकर पालन करते हैं तो उससे बहुत उनको लाभ प्राप्त होगा। ये वो ब्रीड हैं जो कि हमारे बाहर की ब्रीड हैं और हमारे हिंदुस्तान में सरवाइव कर रही हैं। ये लगभग 40-60 की या 50 में भी कार्यरत करते हैं इनके। और जो हमारी ब्रीड हैं यहाँ पर जो हमने तैयार की हैं, हमारे पास हैं, वो यहाँ काफ़ी किसान भाइयों ने ली हैं और उसके द्वारा वो अपनी व्यापार कर रहे हैं, जो कि आज उनकी आय बढ़ी है। साथ के साथ इनमें बहुत ज़्यादा काम नहीं करना। आपका जो भी वेस्टेज है वो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जो आपकी खेती बाड़ी से जो निकला हुआ है उसको आप, जो उत्पादन जो प्राप्त हो रहा है उसको आप यूज़ कर सकते हैं इनको खिलाने के लिए। कि ये एक ऐसा जानवर है जिसके लिए कुछ भी खा सकता है, क्योंकि हमारी भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। शुक्र हम जैसे हम मनुष्य जो हमें पसंद लगता है वो खाते हैं, वही इन जानवरों के साथ भी है। इन्हें जो सब कुछ खा लेते हैं और खाने के बाद एक अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। आज काफ़ी लोग इसमें खेती कर रहे हैं, इनकी फार्मिंग कर रहे हैं, फार्मिंग के से इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जब कृषि विज्ञान केंद्र जो हमारे हैं, इसके द्वारा, इसके माध्यम से आप ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं और ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इसमें अपना ऋण दे रही है। जो किसान उसमें ले रहे हैं उसमें सब्सिडी भी दे रही है, जिसके द्वारा किसान लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और साल में ये फीमेल अगर तैयार होती है 1 साल के अंदर लगभग 90 किलो की हो जाती है, तब इसको हम लोग क्रॉस कराते हैं। और जब क्रॉस कराने कम से कम 12 बच्चे तो मिनिमम देती है। और जब 12 बच्चे देती है, जब जैसे ही 2 महीने का बच्चा, जैसे 2-2.25 महीने के आसपास हो जाता है, तब 4,500 से 5,000 के बीच में ये बच्चे बिकते हैं। तो इससे बच्चे भी बेच के भी प्राप्त करते हैं हम लाभ। साथ के साथ इसका मांस उत्पादन का भी उपयोग बहुत ज़्यादा होने लगा है अब, और लोग खा रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, और उससे भी हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मैं उन किसान भाइयों से बात करना चाहूँगा, कहना भी चाहूँगा कि ये फार्मिंग आप करें जिससे कि आपकी आय बढ़े। इस तरह से देखा जाए तो हमारे देश में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं, कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों और पशुपालकों की आय में इजाफा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई राहें भी खोली हैं।